सत्यनारायण भगवान की जय। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों को आज सत्यनारायण की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। तो सत्यनारायण का व्रत ही सभी व्रतों में सर्वोत्तम है, तो प्लीज़ कथा सुनिएगा। पूजन विधि क्या है? व्रत करने वाला पूर्णिमा संक्रांति के दिन सायंकाल को स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थान में आसन पर बैठकर श्रद्धापूर्वक श्री गणेश और वरुण की पूजा आदि सभी देवताओं का ध्यान करके पूजन करें और संकल्प करें कि सत्यनारायण स्वामी का पूजन तथा श्रवण सदैव करूँगा और पुष्प हाथ में लेकर सत्यनारायण का ध्यान करूँगा और योगो पवित्र पुष्प धूप निवेद आदि से युक्त होकर स्तुति करें। और भगवान, मैंने श्रद्धापूर्वक फल जल आदि सब सामग्री आपको अर्पण की है और इसे स्वीकार कीजिएगा। मेरा आपको बारंबार नमस्कार। इसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ें और श्रवण करें। और इसमें सामग्री क्या क्या होती है? आम के पत्ते, सोने की प्रतिमा, यज्ञोपवीत वस्त्र, गुलाब का फूल, दीपक, तुलसी का दल, पान, पंचावर्त और केसर बंदरवार, पंच पल्लव, कलश, पंचरत्न, चावल, कपूर, धूप, पुष्पों की माला और श्रीफल, ऋतुफल, अंग, वस्त्र, निवेद, कलावा आदि सामग्री भगवान सत्यनारायण को अर्पित की जाती है। अब पहले अध्याय सुनो। एक समय नौमी सारण्य तीर्थ में सोनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सुत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उसका उद्धार कैसे होगा? हे श्रेष्ठ मुनि, कोई ऐसा तप कहिए जिसमें थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त होए तथा मनवांछित फल मिले। यह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सुत जी बोले, हे वैष्णव, मैं पूज्य हूँ और आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था, सो ध्यान से सुनो। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे और यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय ही दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए और वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवताओं ने इस नारायण को इसके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म तथा वरमाला पहने हुए थे देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं और मन तथा वाणी से आपको कोई नहीं पा सकता। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो और आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ? निसंकोच कहो। तब नारद जी बोले, मृत्युलोक में सब मनुष्य अपने योनियों में पैदा हुए और अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हुए बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। तो श्री भगवान बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है और बंधन से मुक्त हो जाता है और पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्बल एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुम्हें कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ से सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का क्या फल है और क्या विधान है? किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? विस्तार से कहो। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को प्राप्त करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन
मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय और ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से निवेद केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे और गेहूं के भाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ लेवे और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण करें और बंधु बांधवों सहित ब्राह्मण को भोजन करावें और पश्चात स्वयं भोजन करें। नित्य गीत आदि का उच्चारण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें और इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूर्ण होती है। विशेषकर कली काल में मृत्युलोक में यही मोक्ष का सरल उपाय है। इति श्री सत्यनारायण व्रत तथा सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण। बोलो श्री सत्य भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों में प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जाकर आदर से पूछा, हे विप्रव, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो और मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। और ब्राह्मण का व्रत सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया मैं उसको करूँगा, यह निश्चय करके उसने रात में नींद नहीं आई और सवेरे उठकर सत्यनारायण व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला और जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया, इसके करने से सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार के संपत्तियों से युक्त हुआ और उस समय वह भी हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी सत्यनारायण का व्रत करेगा, पृथ्वी पर जो सत्यनारायण का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने सत्यनारायण को कहा, यह व्रत मैंने तुमसे कहा, विप्रो अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस व्रत से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया है और हम वह सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। और सूत जी बोले, मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर विप्र के मकान पे गया और प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देखकर विप्र को नमस्कार कर कहने लगा, आप ये क्या कर रहे हो? इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझे समझाइए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत है और इसकी कृपा से यह धन धान्य सब संपन्न है और वृद्धि हुई और इस पर कृपा से ही मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई। और विप्रम ने इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चरणामृत लेकर प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उससे सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूँगा। और यह मन में विचार कर वह बूढ़ा ब्राह्मण लकड़ियाँ अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहाँ उसे लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर केले की पक्की फली
शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण आदि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर को गया और फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि पूर्वक भगवान जी का पूजन किया और उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोगकर बैकुंठ को गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत द्वितीय अध्याय समाप्त। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक राजा रहता था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय, प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता और गरीबों को धन देकर उनका कष्ट दूर करता। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय में वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे ठहरा कर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हो और मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे बतलाइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधुओं के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जाता है। और राजा के वचन सुनकर साधु अंदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं आपको कथानुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे कोई भी संतान नहीं है और इससे निश्चय होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापारी निवृत्त हो और वह आनंद के साथ घर गया और साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा, जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से वह गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया और वह दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता हो। कन्या का नाम कलावती रखा गया और लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा, जो आपने संकल्प लिए है भगवान का व्रत करूँगा तब आप उसे करिए। साधु बोले, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को गया और कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हुई। और साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत बुलाकर कहा, पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर की तलाश करो। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा। वहां बड़ी खोज और देखभाल पर लड़की के लिए सुयोग्य वर्णिक पुत्र को ले आया और उस योग्य लड़के को देखकर साधु ने अपनी बंधु बांधवों के सहित प्रसन्नचित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय वह व्रत को भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया, तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र के समीप शिखर रतनपुर नगर में गया और वहाँ दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित हो चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था और किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर घबराकर भागते हुए राजा के धन को चुपचाप वहीं रख गया जहाँ वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु के वेश्या के पास जाकर राजा के धन को पाया तो दोनों को बंदी बनाकर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर कहा, यह 2 चोर हम पकड़ कर लाए हैं। राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत पीड़ा और भूख प्यास से अति दुखित और अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा और फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, पुत्री अब तक कहाँ रही, वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर सत्यनारायण भगवान का पूजन देखा और कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी और लीलावती ने परिवार और बांधवों के सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा।
वर मांगा मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आवे और साथ ही प्रार्थना की कि हम सबको क्षमापराध करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वेशों को प्रातःकाल ही छोड़ दो। उनको उनका सब धन जो तूने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो तेरा धन और राज्य पुत्रादि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वणिक पुत्रों को कारागार से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आकर राजा को नमस्कार किया और राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभावो, भावी वैसे ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ। अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए और उनको जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर आदर सहित विदा किया और दोनों वेश्या अपने घर को चले गए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। इति सत्यनारायण व्रत कथा तृतीयाध्याय समाप्त। भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय। सुत जी बोले, वेश्य मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला और उसके थोड़ी दूर निकलते ही दंडी वेशधारी सत्यनारायण ने उनके से पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल पत्ते भरे हैं। वेश्या का कठोर वचन सुनकर भगवान से कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा वचन वहाँ से कहकर वहाँ से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वेश्या ने नित्य क्रिया करके और बाद नाव को ऊंची उठी देखकर चंबा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खोलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। उसका दामाद बोला, आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है। तो उनकी शरण में चले जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने तो आपसे असत्य वचन कहे थे, मुझे क्षमा करो। ऐसा कहकर भगवान शोकातुर होकर रोने लगा। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तो मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोले, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि भी आपकी रूप को नहीं जानते। मैं एक अज्ञानी प्राणी हूँ, कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, सामर्थ्य अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो। पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर दंडी भगवान ने उन्हें क्षमा किया तथा नौका पर धन से भरे दी। और तब साधु ने भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा और दूत ने साधु के घर जाकर स्त्री को नमस्कार कर कहा, साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े ही हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तुम कार्य पूर्ण कर शीघ्र आओ। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई और प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे ऐसा या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, और साधु, तेरी कन्या मेरी प्रसाद को छोड़कर आई और इसीलिए इसका पति अदृश्य हो गया। यही वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो वह पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया और फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधुओं के सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया और इस लोक का
सुख भोग कर अंत स्वर्लोक को गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो सत्यदेव भगवान की जय। 5वां अध्याय। सुत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लिंग तुंग ध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया और वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से सत्यनारायण का व्रत करते हुए पूजन देखा। और राजा देखकर भी अभिमान वश वहाँ नहीं पहुँचा और न नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उनके सामने रखा तो प्रसाद को त्याग कर अपनी नगरी को चला गया और वहाँ उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया और वह जान कर कि सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से जैसे पहले था वैसा ही हो गया। वह दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी और निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है और संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उसके दूसरे जन्म की कथा सुनाता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया और उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ और साधु का वेश से मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त हुआ और महाराजा तुंग ध्वज ने स्वयं भस्म होकर भगवान में भक्ति युक्त को कर्म कर मोक्ष की प्राप्ति हुई। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 बद्री नारायण 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 प्रयाग नारायण 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 सूर्य नारायण 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 रामेश्वर नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 हरि ओम नारायण नारायण नारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।